सो हे गाइस, क्या हाल चाल। आज थी गेट एक्सेल 2024 बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। सो आई हैव गॉट सर्टेन मेमोरी बेस्ड गेट एग्जाम के क्वेश्चंस एंड बहुत सारे कमेंट्स आए थे दैट प्लीज गेट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे एक वीडियो बनाओ, हाउ टू सॉल्व, कैसे था, क्या था। सो पेपर मैंने देखा, क्वेश्चंस देखे मैंने, काफी मॉडरेट था एंड कंपेरेटिव टू द लास्ट टाइम देयर वर 2-3 रिपीटेड क्वेश्चंस एज वेल। एंड आई वुड सजेस्ट दैट पेपर जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट था, इट वाज वेरी इजी। वो लोग ने थाली में परोस के तुम्हें मार्क्स दिए थे। फूड टेक वाज इजी। केमिस्ट्री अगेन वो तो हार्ड होता ही है। एंड जूलॉजी वाला पार्ट वाज आल्सो डिफिकल्ट, आई केम टू नो दैट। सो आज हम टोटल 24 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको पूछे गए थे आउट ऑफ 65। एंड लेट्स सी वेदर आप फार्मेसी एंड केमिस्ट्री डिफरेंट डोमेन्स के, इट डज नॉट इंक्लूड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। So yes, let's start. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। तो अलग अलग सिस्टम्स होती हैं इन थर्मोडायनामिक्स। वी हैव ओपन सिस्टम, वी हैव क्लोज्ड सिस्टम। In open system there is exchange of energy as well as matter, but in a closed system there is only exchange of energy, there is no exchange of matter. तो उन्होंने ये बहुत चालाक थे, उन्होंने नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैटर लिखा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैटर बोथ लिखा, एक्सचेंज ऑफ मैटर बट नॉट एनर्जी, और एक था एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर, जो हमारा राइट आंसर था। सो आई होप दैट आप सबने मार्क किया होगा। सो जो गेट 2025 देने वाले हैं वो एडियाबेटिक, आइजोथर्मल, आइजोबेरिक, आइजोकोरिक, ये जो टर्म्स है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब देख कर जाना एक बार, बिकॉज इट इज हाई चांसेस के थर्मोडायनेमिक्स से या तो गिब्स फ्री एनर्जी पे आता है या तो इस पे आता है। वो फिक्स है, आना है। नेक्स्ट देयर स्वेट ग्लैंड। सो एनाटॉमी से क्वेश्चन था। स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दैट सीक्रेट सीबम। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं दैट सीक्रेट स्वेट, ऑयली मॉलिक्यूल्स। सो स्वेट इज फॉर रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये। क्या वो ऑल्फैक्शन के लिए है, स्मेल के लिए है? नहीं। क्या वो सेंस के लिए है? नहीं। इट्स ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर। आप भाग रहे हो, देर इज हीट जनरेटेड बिकॉज फैट्स, एटीपी इज बीइंग यूज्ड, your fats are getting broken down, right? So it is lipolysis is occurring, so obviously body temperature maintain ho raha hai na. So that was a very simple question, I think so. Next was a question from the part morphology and flowering parks. Collateral, open and endarked type of vascular bundles. So vascular bundle is a peculiarity of certain dicotyledonous, and it is found in dicot stem. सो आई होप दैट दिस, ये जो क्वेश्चन था ये आप सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा ट्रिकी था, बट अगर आपको ये पता है कि डाइकोटिलेडोनस रूट्स, डाइकोटिलेडोनस स्टेम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन इजी होता। नेक्स्ट आप को ट्रांसलेशनल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। सो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन जो है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है, देन देयर इज प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। सो इट अकर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजन। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें तो ऑब्वियसली वो सब क्रेब्स साइकिल वगैरह होता है। गोल्गी apparatus इज नॉट एसोसिएटेड। Peroxisomes are involved in catalase, peroxidase enzyme and all. So it had to be endoplasmic reticulum. Are protein factories, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्रोटीन फैक्ट्रीज किसको बोलते हैं? राइबोसोम्स को बोलते हैं ना। सो रफ आर ई आर एस ई आर पढ़ा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ क्यों होता है? बिकॉज उसमें राइबोसोम्स है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है, तो प्रोटीन तो दिया है। दे हैड अगेन प्लेटर में दिया था, बस लेना था हमें क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ क्रेब वन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जो क्रेब है, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एनएफ कप्पा बीटा सुना होगा, न्यूक्लियर फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन। सो देयर इज एनआरएफ2 एंड देयर इज एनएफ कप्पा बीटा। सो इट इज इन न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस में होता है। ऑब्वियसली बात है, लाइसोसोम में होगा क्या? सुसाइडल बैग्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल में होगा क्या? ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस में ही होगा ना। So I hope that this question was also easier for you all to solve. Next, non-zero dipole movement. Hint मैंने लिख रखा है यहाँ पे। Linear molecules have zero dipole movement. So अगर N2 linear है ना, CO2 linear है, क्या SO2 linear है? क्या SO2 linear है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, इट इज नॉट लीनियर। सो उसमें जीरो डाइपोल मोमेंट कैसे होगा? उसमें कोई ना कुछ डाल्टन का डाइपोल मोमेंट तो होगा, सॉरी, कुछ ना कुछ डेबिये यूनिट का डाइपोल मोमेंट तो होगा ही, राइट? सो द आंसर वाज सल्फर डाइऑक्साइड। लोगों को लगा N2 होगा। अरे भाई, इट इज नॉट रिलेटेड टू द वैलेंसी और टू द नंबर ऑफ एटम्स।
कि ये मोनोएटॉमिक है, ये डायटॉमिक है, ये ट्राइएटॉमिक है. नो, it is dependent upon the linearity, upon the planarity of a particular molecule, of a particular compound. So I hope that आप ये भी solve कर पाए होंगे. Then there is amino acid at 1.5 pH. So amino acids at three different pH, 1.5, 3.5, 9, 7. So अलग अलग isoelectric pH भी होता है. So obviously 1.5 है तो वहाँ पे positive charge हो सकता है, right? At the amino acid group NH3 plus. So ये इसका ये answer possible है as per the options, because this is memory based again. So we never know that what was the particular question and answer. Which of the following are the causative agent or vector transmitted from mosquito? Wucheria bancrofti. So Brugia malai, Brugia timori, Wucheria bancrofti. Let me know in the comment section. क्या ये elephantiasis cause करते हैं? Are there particular microorganisms for which disease? So yes, Wucheria bancrofti is transmitted via mosquito. Plasmodium vivax is also transmitted via a mosquito, female Anopheles. Leishmaniasis donovini. क्या ये हमने सुना है? Leishmaniasis donovini. Yes, it causes काला आजार, visceral leishmaniasis. So इसका अगेन फोर्थ ऑप्शन नहीं था, तो इट वाज अ एमएसक्यू टाइप मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, तो इसका ए बी तो आंसर होता ही. बट जब तक फोर्थ ऑप्शन नहीं आता, आई कैन नॉट टेल यू ऑल द कंप्लीट आंसर. बट यस, इफ यू हैव मार्क्ड ए एंड बी, सो यस, आप कहीं ना कहीं सही हो. दे आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज. नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो यूजुअली इंटरकैलेट करता है डीएनए के साथ. सो इट्स फंक्शन इज इंटरकैलेशन. ईडीटीए इज शिलेशन. Polyacrylamide is basically used as gel electrophoresis. So ethidium bromide, since इसमें intercalation नहीं था ऑप्शन में, तो it has staining reagent. So ethidium bromide is a staining reagent for it intercalates into DNA, RNA, right? So yes, 2 का B होगा, 1 का A होगा, 3 का C होगा इस केस में. Which of the following is having meroblastic cleavage? So cleavage जो है वो eggs के basis पे होता है, अलग अलग types के होते हैं, holoblastic, normoblastic, meroblastic. So meroblastic is mostly seen in frogs, Rana tigris, right? I hope everybody knows the scientific name of moths. Zebrafish वगैरह में नहीं होता है, chicken में embryos होते हैं, eggs होते हैं, right? So I hope that we are aware of that frog. Next we have the role. So reverse transcriptase, RNA primase, RNA replicase, DNA polymerase 3. So proofreading activity होती है क्या polymerase में? Let me know in the comment section. So you will have to match them कि कौन सा DNA dependent DNA synthesis है, कौन सा DNA dependent RNA synthesis है. So reverse transcriptase क्या function है इसका? mRNA से DNA बनाता है, right? So ये RNA dependent DNA synthesis हो सकता है. So ऐसे you had to just put some logic. डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या? डीएनए बना रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस हो सकता है. So you have to only link, you need to know the function of central dogma, of the enzymes used in the central dogma. Which of the following is present in the nucleotide which is not found in the nucleoside? फर्क क्या है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में? पेंटोज शुगर तो दोनों में है, नाइट्रोस नाइट्रोजनस बेस तो दोनों में है, बट क्या फॉस्फेट ग्रुप दोनों में है? नहीं. फॉस्फेट ग्रुप इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स and it is not present in nucleosides. ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन तो सब में ही है, राइट? प्यूरीन रिंग है, पिरीमिडीन रिंग है, तो होगा नाइट्रोजन तो है ही, राइट? नाइट्रोजन तो है ही दोनों में. ऑक्सीजन भी है, देयर इज ऑक्सीजन एट फिफ्थ पोजीशन इन द पेंटो इन द शुगर मॉलिक्यूल, राइट? यहाँ पे शुगर अटैच करते हैं. सो आई होप दैट दिस वाज क्लियर. Beta mercaptoethanol breaks down which bond? So beta mercaptoethanol is widely used in blotting, western blotting and all. So it is useful in electrophoresis because it is used in disulfide bond. S bond को break करने में use होता है beta mercaptoethanol. Krebs cycle, obvious सी बात है, सत्यनारायण बुक में it is clearly given that Krebs cycle is an amphibolic cycle. Krebs cycle is an amphibolic cycle occurring in the mitochondria. Krebs cycle के दूसरे दो नाम भी पता होने चाहिए, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड साइकिल. It is not catabolic or anabolic, it is both catabolic as well as anabolic. There is metabolism as well as there is synthesis. Bonds between the solutes, so ये chromatography से था question. So जो लोग semester 7 में उनको तो ये पता होना ही चाहिए था. The bonds between the solute and the stationary phase in the adsorption chromatography, they are telling you it is adsorption. Adsorb हो रहा है molecules. So irreversibly adsorb होगा क्या? नहीं. We want it only to be adsorbed for a particular time. So the force has to be weak force. It cannot be a covalent force. It has to be a van der Waals force. It has to be a van der Waals force.
नेक्स्ट अप वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो एंटीबायोटिक्स कौन से ऑर्गेनिजम्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? So amphotericin B, which is an antifungal molecule, polyene that disrupts the cell membrane by creating pores. So उसका जो सोर्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस है. उसके साथ निस्टैटिन एंड नटामाइसिन भी है जिसके सोर्सेज स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस नटालेंसिस है. Then we have chloramphenicol. It is a 50S ribosomal subunit पे काम करने वाला and peptidyl transferase inhibitor. So it is streptomyces venezuelae से आता है वो. So मैंने of course those who had attended my lecture from the past 2 years जो है of course वो ये answer कर ही पाए होंगे because and in fact yesterday also we had discussed about strep microorganisms and the antibiotics. So I'm hoping that my students आप लोग कर definitely solve कर पाए होंगे ये. मैच द फॉलोइंग. सो अगेन ये क्वेश्चन जो है टे सैक्स डिजीज डाउन सिंड्रोम वगैरह से है. सो टे सैक्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोजामाइन ऑक्सीडेज. सो स्फिंगोमाइलिनेज बहुत सारे डिजीजेस है सत्यनारायण बुक में. वी हैव टू डोंट नो अबाउट देम. डाउन सिंड्रोम जो है वो 21 क्रोम की वजह से ट्राइसोमी मोनोसोमी कंडीशंस. क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यू शुड नो दिस. 11 12th में तो पढ़ाई है बट दिस इज आल्सो इन योर बी फार्म सेमेस्टर 1 2 एनाटॉमी पैथोफिजियोलॉजी. यू शुड बी नोइंग दिस. मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन. कल मैंने चीख चीख के अपने लेक्चर में इन माय एवरी लेक्चर आई टेल दिस. मोस्ट अबंडेंट इज IgG and most largest is IgM. IgM is pentamer. IgA is a dimer and monomer in serum. एंड बाकी सारे मोनोमर है. कितनी बार मैंने बोला है इम्यूनोग्लोबिन. अगर ये कोई गलत करके आएगा ना एक खट्टूस मारो अपने आप को. आई होप दैट nobody has gone wrong on this question. Next up, when beta galactosidase gene is induced in lacoperon. So lacoperon का पूरा एक मॉडल होता है. Y gene, Z gene, A gene, beta galactosidase, transacetylase, permease, ऐसे अलग अलग enzymes होते हैं. So it is occurring in the when the lactose is absent and the glucose is present. Because lactose intolerant सुना होगा that I am a lactose intolerant. क्यों? क्योंकि उनका lactoperon system नहीं work करता. इसलिए वो lactose free milk भी पीते हैं. So the lactose is absent and the glucose is present. ये इसका आंसर आइडियली होना चाहिए. Which of the following is not correct? DNA to mRNA, transcription. mRNA to protein, translation. mRNA to DNA, reverse transcription. क्या प्रोटीन टू mRNA ज्यादातर होता है? रिवर्स ट्रांसलेशन क्या अब तक बढ़ा है? क्या ओमिक टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि प्रोटीन से mRNA भी बना ले? थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. आंसर यही होना चाहिए था. ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है. सो आई वांट यू ऑल टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. फर्मेंटेशन का है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड लास्टली, which of the following is a covalent bond formed between light chain and heavy chain of immunoglobulin? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? वाई शेप्ड एंटीबॉडी नहीं पढ़ा है हमने? हैव वी नॉट हर्ड लाइट चेन हेवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है? क्यों यहाँ पर गलती करके आएंगे हम? आई होप कि सबने डाइसल्फाइड बॉन्ड ही लिखा होगा. सो अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है या जी पैट CUET any exam that is related to pharmacy, so definitely contact me and you can contact our Instagram. मेरी LinkedIn पूरा बहुत सारी profiles available है description section में. So if you want to crack any pharmacy competitive examinations, you can. So I will be providing your notes as well as lot of lectures, recorded lectures, जिसमें से most of the questions can appear. There are high chances as well, and you can ask your colleagues as well that around 7 to 8 questions as it is that we had discussed, जो मैंने discuss किए थे वो आए थे. So I hope that you all study well. Keep studying, keep gaining knowledge, do not get saturated, and keep working hard. All the best to everybody. Thank you so much for watching the video.